तो जल प्रहार की एक और तस्वीर आई है, अब आपको दिखाती हूँ। मॉनसून का मौसम देश के कई इलाकों के लिए चुनौती बनता जा रहा है। भयंकर बारिश और बाढ़ ने हालात ऐसे बना दिए हैं कि लोग त्राही त्राही करने को मजबूर हैं और इस बीच लोगों को लगातार सैलाब से सावधान रहने की भी हिदायत दी जा रही है। बावजूद इसके लोग अपनी जान को जोखिम में डाल रहे हैं और बाज नहीं आ रहे हैं। हैदराबाद से कुछ ऐसी ही बेहद डराने वाली तस्वीरें सामने आई है, जहां बाढ़ की वजह से एक शख्स की जान पर बन आई। कुदरत को चुनौती देना भारी पड़ सकता है। मॉनसून में लापरवाही जान ले सकती है। भारी बारिश के बाद सैलाब की सनसनी। क्या आप अपनी कृषि भूमि से रोजाना कमाई करना चाहते हैं? तो विजेताओं से सीखें, देर न करें। फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। देश के अलग अलग इलाकों से इस वक्त दिल को दहला देने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं। सैलाब की प्रचंड लहरें मानो सब कुछ तबाह कर देने को आमादा है। पहाड़ से लेकर मैदान तक प्रकृति का ये प्रहार लोगों की जान का दुश्मन बना हुआ है। आलम ये हो चुका है कि देश की आबादी का एक बड़ा हिस्सा त्राही त्राही को मजबूर है। यही वजह है कि लोगों को इस सैलाब से सावधान रहने की हिदायत दी जा रही है। लेकिन जब लोग कुदरत की इस ताकत को चुनौती देने की कोशिश करते हैं तो कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं। ये तस्वीरें हैदराबाद के हिमायत सागर सर्विस रोड की हैं। यहाँ लगातार हो रही बारिश ने नदी नालों को उफान पर ला दिया है। इसी सैलाब को पार करने के चक्कर में ये शख्स अपनी बाइक समेत फंस गया है। दावा किया जा रहा है कि बाइक सवार कॉलेज खां दरगाह से शमशाबाद की तरफ जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन लहरों के इस प्रचंड वेग ने बाइक का रास्ता रोक लिया। गनीमत इस बात की रही कि सड़क के किनारे लगी सेफ्टी ग्रिल ने इसे सैलाब में बहने से बचा लिया। लेकिन इस शख्स को बाहर निकालना भी किसी चुनौती से कम नहीं था, क्योंकि उफनते नाले का बहाव इस कदर तेज था कि मदद करने वाला शख्स भी इस सैलाब में फंस सकता था। काफी देर तक ऐसे ही फंसे रहने के बाद ट्रैफिक पुलिस कर्मियों ने इस शख्स को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया और इस तरह कड़ी जद्दोजहद के बाद इस शख्स को बाहर निकाल लिया गया। सैलाब की ऐसी ही तस्वीरें साबित करती हैं कि कुदरत की ताकत को चुनौती देना कितना भारी पड़ सकता है। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। बीजेपी नेता मिथुन चक्रवर्ती ने बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने कहा कि 38 तृणमूल के विधायक बीजेपी के संपर्क में हैं और इस संपर्क को लेकर तमाम जानकारियां भी सामने आ रही है, जो मिथुन चक्रवर्ती के बयान पर देखी और समझी जा रही है। बंगाल पर मिथुन चक्रवर्ती का बहुत बड़ा बयान। बीते दिनों ही ममता बनर्जी की तरफ से आशिका ये बयान आया था। वो कह रहे थे कि साजिश चल रही है सरकार गिराने की, और ऐसे में मिथुन चक्रवर्ती का ये बयान। बिल्कुल, आज भी ममता बनर्जी ने ये बयान दिया है कि महाराष्ट्र के बाद अब लक्ष्य क्या बंगाल है, ऐसी बातें कर रहे हैं, ऐसा आरोप लगाया ममता बनर्जी ने। और दूसरी तरफ मिथुन चक्रवर्ती का ये बयान आता है, बड़ा बयान इसे कहेंगे, जहां पर उन्होंने ये कहा है कि 21 विधायक तो मेरे सीधे संपर्क में हैं और कुल 38 विधायक संपर्क में हैं। किसी भी समय पार्टी छोड़ करके भाजपा में शामिल हो सकता है। आंकड़ा भी बता दीजिए, 21-38 चल रहा है, क्लियरिटी दीजिए थोड़ी सी। देखिए, 38 विधायक संपर्क में हैं और 21 मेरे सीधे संपर्क में हैं। साफ तौर पर ये कहा है मिथुन चक्रवर्ती ने। जी आशिका, शुक्रिया। और इधर दक्षिण
कन्नड़ में बीजेपी नेता की हत्या के बाद लोगों का प्रदर्शन जारी है। भारी तादाद में लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं और प्रदर्शन करने वाले लोगों पर लाठीचार्ज किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, तस्वीरें आपके सामने। दक्षिण कन्नड़ में बीजेपी नेता की हत्या के बाद लोगों का प्रदर्शन हो रहा है और बड़ी संख्या में लोग इस प्रदर्शन में जुटे हैं। भारी तादाद में लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे थे और इसी दरमियान प्रदर्शन करने वाले लोगों पर लाठीचार्ज किया गया है। पुलिस की तरफ से लाठीचार्ज किए जाने की जानकारी मिल रही है। दरअसल कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ जिले में बीजेपी युवा मोर्चा के एक नेता की हत्या के बाद हड़कंप मचा हुआ है। जानकारी ये कि बीजेपी युवा मोर्चा के नेता प्रवीण कल देर शाम कहीं जा रहे थे, तभी बाइक पर आए अज्ञात लोगों ने धारदार हथियार से उन पर हमला किया और हमले में घायल प्रवीण को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। और इस घटना से नाराज हिंदू संगठन के लोगों ने धरना प्रदर्शन शुरू किया है और साथ ही हिंदू संगठनों ने कई इलाकों में बंद का आह्वान किया है। हालात को देखते हुए सुरक्षा बढ़ा दी गई है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने इस घटना की निंदा की है और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात कही है। तस्वीरें आपके सामने हैं जहां पर लाठीचार्ज करना पड़ा है। कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ जिले में बीजेपी युवा मोर्चा की नेता की हत्या के विरोध में यह प्रदर्शन हो रहा था और कैसे ये जो प्रदर्शनकारी है वो पुलिस से उलझते हुए नजर आ रहा है। पुलिस भी बराबर उनसे बात करते हुए झड़प की तस्वीरें सामने आई और जब हालात काबू से बाहर हुए तब पुलिस ने लाठीचार्ज किया, ऐसा पुलिस का कहना है। दो तस्वीरें इस वक्त आपके सामने है, हत्या पर हंगामा और उसके बाद लाठीचार्ज की तस्वीरें। बड़ी संख्या में ये प्रदर्शनकारी एकत्रित हुए थे। दरअसल कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ जिले में बीजेपी युवा मोर्चा के नेता की हत्या के बाद ये बवाल मचा है। हमेशा वीकेसी ट्रेडमार्क चिन्ह की जांच कीजिए। वीकेसी प्राइड। नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी से लगातार दूसरे दिन हुई पूछताछ। विरोध में कांग्रेस का प्रदर्शन। बीजेपी अध्यक्ष ने कहा, खुद को कानून से ऊपर समझता एक परिवार। ईडी का आतंक है देश के अंदर, ये आतंक मचा रखा है। यह परिवार अपने आप को देश से ऊपर, कानून से ऊपर समझता है। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। ईडी के गिरफ्तारी के अधिकार को रखा बरकरार। कहा, मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तारी गलत नहीं। कर्नाटक के पुत्तूर में बीजेपी नेता की हत्या के विरोध में प्रदर्शन। सामने आया हत्या का पीएफआई कनेक्शन। प्रवीण ने कन्हैया की हत्या पर उठाए थे सवाल। निर्माण कार्य के बहाने किसी देश में घुसना और फिर कब्जा करना 1962 की जंग की तो वजह ही अक्साई चिन में सड़क बनाने का काम था, जिसके बाद उसने फिर से एक ऐसी सड़क बनाने का प्लान बनाया है जो एलएसी के पास से गुजरते हुए तिब्बत और नेपाल तक जाएगी। यानी चीन ने एलएसी के पास भारत की शांति की कोशिशों पर पानी फेरने की तैयारी कर ली है, जिसकी भनक भारत को लग चुकी है। यही वजह रही कि उसने चीन के नेशनल प्लान की आड़ में रचे जा रहे षड्यंत्र का मुंह तोड़ जवाब दिया, क्योंकि एलएसी के पास बीआरओ ने जो ऑल वेदर सड़कें बनाई हैं वो सेना के जवानों की ताकत बनेंगी, क्योंकि ये सड़कें मामूली सड़कें नहीं हैं, ये हर मौसम का सामना कर सकती हैं। न तो तेज